Hi people. So फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिज़ल्ट आ चुके हैं एंड इग्नोर ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब ठीक है। तो मैं वीडियो अभी आज इस तरीके से बना रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है रिज़ल्ट आ चुका है, SBI PO का प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ चुका है एंड रिज़ल्ट मेरे पास आ चुका है। मेरा क्या रिज़ल्ट था एंड मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो मेरा रिज़ल्ट है वो डेफ़िनेटली ख़राब ही आएगा, क्योंकि मैं कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी। आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो, मेरा जो प्रिपरेशन था वो एक दिन पहले एग्ज़ाम का था और मैं कैसे कर रही थी। मैं तो पक्का श्योर थी, एक लक के भरोसे थी कि मेरा एग्ज़ाम कैसा जाएगा, ठीक है। बट मैं टोटली लक के भरोसे थी कि मेरा एग्ज़ाम कैसा जाएगा। मेरा रिज़ल्ट अभी आ चुका है, मेरे पास है एंड या तो रिज़ल्ट की मैं बात करती हूँ कि कैसा गया। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अभी जो हूँ, मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है, ठीक है। एंड मैं साथ में ही नीट की भी एग्ज़ाम्स दे रही थी, पार्शियल ड्रॉपर की जैसे, ठीक है। तो मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, नीट की स्टूडेंट हूँ। तो मेरा ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट हो चुका था, तो जिस वजह से मैं जो हूँ वो अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स भी दे रही थी इस साल से ही, ठीक है। तो दिस वाज माय वेरी फर्स्ट गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो मैं दे रही थी, ठीक है, मेडिकल फील्ड के अलावा। एंड मेरा जो है लिटरली, मतलब बताऊँ, मेरा जो है इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था कि मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, सिलेबस क्या होता है। लिटरली मैं एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले मुझे पता चला कि इसमें एप्टीट्यूड होता है, रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, क्वांट्स के क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के आते हैं एंड ये सब सारी चीज़ें जो थी मैंने कभी 10th के बाद में पढ़ी भी नहीं। मतलब इंग्लिश तो एटलीस्ट मैं 12th तक पढ़ी हूँ एंड ग्रेजुएशन भी फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर तक इंग्लिश थी। तो इस वजह से इंग्लिश में मुझे कोई उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, बट थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो हुई, क्योंकि जो पैटर्न होता है हर एक एग्ज़ाम का वो अलग होता है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम का बेसिकली वो अलग होता है पैटर्न। दैट्स वाई जो इंग्लिश थी तो मैं थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज था, बट उतनी भी नहीं। एंड रही बात कॉन्स की, तो कॉन्स के जो क्वेश्चन थे वो सिमिलर होते क्लास 10th के मेंसुरेशन वाला जो चैप्टर होता है, लीनियर इक्वेशन हो गया, ये सब जो चैप्टर्स होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होते हैं कॉन्स के क्वेश्चन से। और मैंने 10th के बाद कभी भी मैथ्स में पढ़ी नहीं थी। 11th-12th में भी मेरा बायोलॉजी था, मैथ्स मैंने नहीं लिया था। एंड जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं उसमें से भी मुझे रीजनिंग तो मैं कभी पढ़ी ही नहीं हूँ। कैसे कैसे चीज़ें होती हैं रीजनिंग में वो मुझे नहीं पता। बस जो ब्लड रिलेशन वाला था वो एक क्वेश्चन जो मुझसे बन पाया था, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा, जब क्वेश्चन बना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसे खुशी सी, क्योंकि क्वेश्चन जो था वो बन चुका था, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। तो रीजनिंग में मैं एक क्वेश्चन बना के मैं खुश थी। बाकी के जो क्वेश्चन में जब टिक की थी वो सारे जो थे वो तुक्का बेसिस पे थे। मेरा रिज़ल्ट है, अब मैं आप लोगों को अपना रिज़ल्ट शो करती हूँ, ठीक है। सो सो दिस इज़ द रिज़ल्ट। अभी मैं थोड़ा सा अपने रिज़ल्ट नहीं बता रही हूँ, यहाँ पे कैटेगरी वाइज कटअप भी दी गई है। सो फाइनली दिस इज़ द रिज़ल्ट। आई गॉट ओनली 10 मार्क्स, 10.50 मार्क्स, ठीक है। और मैं एलिजिबल भी नहीं हूँ मेंस एग्ज़ाम के लिए। सो एटलीस्ट मैं ये हूँ कि नेगेटिव मार्किंग नहीं। दैट वाज माय रिज़ल्ट। आप लोगों ने देख लिया मेरा रिज़ल्ट कैसा रहा एंड सो दिस इज़ द रिज़ल्ट। और मुझे पता था कि मेरे मार्क्स उतने अच्छे तो आएंगे नहीं, बट एटलीस्ट मेरे नेगेटिव मार्किंग तो नहीं आए हैं। तो बट मतलब 10 मार्क्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स तो नहीं है। 100 में सिर्फ मुझे 10 मार्क्स मिले हैं, एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 30-40 मार्क्स तो मिल सकते हैं, बट ठीक है, नहीं मिला, 10 मार्क्स मिला है एंड दैट वाज माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। और मुझे कुछ भी इस एग्ज़ाम के बारे में ज्ञान नहीं था, ठीक है, और ना ही मैं कुछ पढ़ के गई थी। एंड आई वॉज टोटली अनअवेयर ऑफ द सिलेबस ऑफ द एग्ज़ाम पैटर्न, PYQ में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ऑल्दो मेरे पास बुक थी जो कि मेरे पापा ने एक दिन पहले ला के मुझे दी थी, ठीक है, लिटरली एक दिन पहले ला के। एंड वो मुझे कह रहे थे कि बुक ले लो, बट मेरे एरिया में ये बुक नहीं मिलती है, थोड़ा सा महंगा भी आ रहा था, इस वजह से मैं थोड़ी सी उसको साइड लाइन कर रही थी कि
मैं ऑनलाइन पढ़ लूँगी, बट मैं पढ़ी नहीं। एंड फिर मेरे पापा ने ज़िद की कि बुक मैं ले देता हूँ, तो उन्होंने एक दिन पहले मुझे बुक ला के दी एंड मैं पढ़ाई करी थी, जिसका प्रीवियस वीडियो में मैंने वीडियो बना रखा है। सो या बट देखा जाए तो इस एग्ज़ाम को अगर मैं बताना चाहूँगी, तो अगर डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से मैं बताना चाहूँगी, अगर जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं जो इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे, लाइक लिटरली दिल से तैयारी करना चाह रहे, दिल से एक, जैसे कि आप ग्रेजुएशन, आप लोग बहुत सारे अभी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ग्रेजुएशन कर लिए होंगे या फिर ग्रेजुएशन कर रहे होंगे एंड साथ में बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी भी करना चाह रहे होंगे। उनमें से आता है ये बैंकिंग का एग्ज़ाम, ठीक है। सो बेसिकली अगर टिप देना चाहूँगी, वैसे तो मैं टिप लिटरली बताऊँ तो मुझे तो उतनी एक्सपीरियंस नहीं है इस एग्ज़ाम की, बट लिटरली अगर मैं बताना चाहूँगी टू बी वेरी ऑनेस्ट और टू बी बहुत ही ज़्यादा ऐसे ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि मैं मेडिकल के एग्ज़ाम्स भी दी हूँ, ठीक है, मैं उस पे भी ड्रॉपर रह चुकी हूँ, तो मैंने बहुत एग्ज़ाम दिए हैं उसमें भी। तो मुझे पता है एग्ज़ाम को कैसे डील करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं। थोड़ी बहुत तो जो बेस लेवल पे नॉलेज होनी चाहिए वो मुझे है। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और अगर आप अभी ग्रेजुएशन भी कर रहे हो, ठीक है, ऑल्दो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, तो जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं। जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं और एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, एंड जो बच्चे जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं एंड अब वो एग्ज़ाम की तैयारी करके एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है। तो पहले मैं फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स के बारे में बात करती हूँ, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं एंड एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यू हैव टू मेक अ प्रॉपर रूटीन, क्योंकि आप लोग अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपको कॉलेज जाना पड़ता होगा, ठीक है, किसी को असाइनमेंट्स करनी पड़ती होंगी, किसी को रोज़ कॉलेज जाना पड़ता होगा। तो आप लोग तो सबसे पहले एक प्रॉपर रूटीन बनाओ कि मुझे दिन में 2 घंटे अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए देने हैं, ठीक है? क्योंकि और 2 घंटे देने हैं तो देने हैं, किसी भी तरीके से देने हैं, तो 2 घंटे किसी भी तरीके से एग्ज़ाम को देने हैं तो देने हैं, ठीक है। तो आप ऐसा प्रॉपर एक रूटीन बनाओ और उसको फॉलो करो, ठीक है, कि मुझे इस एग्ज़ाम को 2 घंटे देने हैं। एंड शुरुआत एकदम आप लोग एकदम बेस लेवल पे करो, मतलब अपने बेसिक्स क्लियर करो। फॉर एग्ज़ाम्पल बेसिक्स का मतलब क्या होता है, आप रीज़निंग के बेसिक्स देखो, उसके क्या पैटर्न्स होते हैं। मैं लिटरली बताऊँ तो पीडब्ल्यू का नहीं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप ना सबसे पहले अपने बेसिक्स में सबसे पहले अपने मैथ्स के बेसिक्स क्लियर करो। एक मैथ्स का आप यूट्यूब पे जाओगे ना, तो वहाँ पे आप सर्च करोगे, बैंकर्स अड्डा करके नाम है, ठीक है, यूट्यूब चैनल का। वहाँ पे जाके आप लोग सिद्धार्थ श्रीवास्तव सर हैं, उनका सर्च करोगे तो बेसिक मैथ्स आता है, ठीक है, जो बेसिक से पढ़ाते हैं। आप पहले सबसे पहले ना मैथ्स का देखो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें आपको बताएंगे कि शुरुआत कैसे करनी है। एंड बेसिकली आप लोग ना सबसे पहले तो स्क्वायर्स होते हैं वो रटो, टेबल्स होते हैं वो रटो, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए ना स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि आपको 20 मिनट्स में अराउंड 30 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो स्पीड तो बहुत ज़्यादा ही मायने रखती, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। आप लोग मॉक टेस्ट लगाओ, मतलब आप लोग 1 वीक में तो ऐसा रखो कि मैंने जितना भी पढ़ा है उसके मैं मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट पार्ट वाइज़ हो सकता है, ठीक है, या फिर फुल का भी दो, बट पार्ट वाइज़ पहले दो, फिर जब पूरा कंप्लीट हो जाए सिलेबस तो फुल का देना। एंड सबसे पहली बात तो अगर मैं बताऊँ तो पहले तो ना बहुत सारे एम बना के मत चलो कि मुझे गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने हैं तो मैं सारे दे दूँगा, नहीं। आपको पहले तो एक एक एग्ज़ाम की आप ऐसे फ़ोकस करो कि नहीं, पहले तो मुझे ये करना है, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, इस वजह से मैं कह रही हूँ, क्योंकि अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड या फिर जो भी ईयर में होगे, ठीक है। तो अभी यू हैव टाइम, यू हैव इनफ टाइम। तो तुम ना पहले सबसे पहले एक गोल बनाओ कि मुझे ना ये एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। उसका सिलेबस देखो, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब सिलेबस को अच्छे से समझो, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करना है, एकदम बेसिक पहले पढ़ो, बेसिक। और 2 घंटे का जो मैंने रूटीन बताया है कि 2 घंटे इसको रखो, अपने जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं कॉलेज के, उसके अलावा 2 घंटे सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए देने हैं, ठीक है। एंड तुम्हें मैं बता रही हूँ कि बेसिक्स से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है।
तो ये होता है जो कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स हैं। अब आती हूँ मैं कैटेगरी 2 के स्टूडेंट्स को, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं एंड उनको अभी पढ़ाई करके देना है। अब वो थोड़े लेट तो हो चुके हैं बिकॉज़ ग्रेजुएशन अभी उनका हो चुका है। अभी उनको कुछ भी नहीं पता है ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के बारे में, जैसे कि मैं। तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि लिटरली बेसिक्स से स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा लगता है कि हमें टाइम लग जाएगा बेसिक पढ़ते-पढ़ते, लेकिन लिटरली मैं बता रही हूँ, जब तुम 2-3 साल एग्ज़ाम देते रह जाओगे ना और तुम्हारा बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, तो तुम्हारे और भी साल लग जाएँगे और तब जाके जब तुम्हारे 2-3 साल वेस्ट हो जाएँगे ना, तब तुम्हें रिग्रेट होगा कि काश कि मैं बेसिक पहले क्लियर कर लेता, तो बाकी की तो हो ही जाएँगी। जिनका बेसिक्स क्लियर होता है ना, वो बाकी सारे तो कर ही लेते। बाकी सारे जो होते हैं ना, एकदम अच्छे से स्लाइड की तरह जाती है, उन्हें स्मूथली समझ में आता है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बेसिक्स क्लियर करो, ठीक है? यू हैव टाइम। तुम ऐसा मान के चलो कि तुम्हें 6 मंथ्स में तुम्हें इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ठीक है? 6 मंथ्स में तुम्हें ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। सिलेबस को समझो एंड अभी आई नो कि तुम लोग बहुत ज़्यादा ऐसे हड़बड़ा रहे होगे, क्योंकि अभी तुम्हारा ग्रेजुएशन हो चुका है, एक एज हो चुकी है, ठीक है? एंड तुम्हें कुछ करना है, पैसे कमाने हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बट मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम सारे एग्ज़ाम की फॉर्म फिलअप कर देना, बट लिटरली तुम एक एम लेके रखो। क्योंकि मैंने भी कहीं से देखा था कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स की सोचते हैं ना कि ये भी दे दूँगा, वो भी दे दूँगा, बट लिटरली एंड में होता कुछ नहीं है, ठीक है? जो एवरेज स्टूडेंट्स है, जो बिलो एवरेज है, उनको मैं बता रही हूँ कि आप ना पहले एक एम लेके चलो। आपको अगर इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो उस एग्ज़ाम के बारे में टोटल सारी चीज़ें छानबीन कर लो। एंड लिटरली मैं बता रही हूँ कि उतना भी ज़्यादा सिलेबस का डिफरेंस नहीं होता। अगर आप एक एग्ज़ाम को अगर आप अच्छे से उसको पढ़ रहे हो ना, टाइम दे रहे हो, तो लिटरली मैं बता रही हूँ 60 टू 75 जो है ना परसेंट, आप दूसरे एग्ज़ाम की भी तैयारी कर लिए उसमें से, ठीक है? इस वजह से मैं कह रही हूँ कि एक एम बनाओ, एक चीज़ का तैयारी करो, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें का मत करना, ठीक है? एक चीज़ का तैयारी करो एंड एक एम बनाओ एंड बेसिक से करना, ठीक है? बेसिक से करना। 6 मंथ्स का टारगेट लेके चलो कि मैं 6 मंथ्स में ये कंप्लीट कर दूँगा, ठीक है? 6 मंथ्स का टारगेट लेके चलो, क्योंकि अभी आपके पास कुछ नहीं है। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, आपके पास पूरा दिन पड़ा रहता है। आप रूटीन बनाओ प्रॉपर कि मुझे ये टाइम में कौन-कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है? आप सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करना, कुछ भी हो, ठीक है? प्रैक्टिस करना एंड मॉक टेस्ट देते रहना। मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड उसके बाद उसको एनालाइज़ करना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी। अगर आप एनालाइज़ नहीं कर रहे हो, तो मॉक टेस्ट देने का मतलब कुछ नहीं बनता, ठीक है? तो आप उसको एनालाइज़ भी करो कि मैंने कहाँ-कहाँ मिस्टेक्स किए। आप एक टाइमर लगा के पढ़ो। जब आप एग्ज़ाम दो, तो आप एक स्टॉप वॉच या फिर टाइमर लगा के पढ़ो। उसकी वजह से पता है क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी। इस एग्ज़ाम के लिए स्पीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं एक्सपीरियंस की हूँ। मैंने मेडिकल के एग्ज़ाम दिया, मैंने ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया, मैंने जो भी एग्ज़ाम दिए ये दोनों, उसमें से मुझे ये तो पता चल गया कि स्पीड बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैं रिपीट कर रही हूँ, स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है। 20 मिनट में आपको लिटरली 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं इंग्लिश में, इतने लंबे-लंबे पैराग्राफ पढ़ के उसको समझ रहे हो? 20 मिनट में आपको रीजनिंग के 30 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। 20 मिनट में आपको कॉन्स के 30 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टफ होता है। सो स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बेसिक्स आपके क्लियर होंगे, जैसे कि आप टेबल्स याद रखो 30 तक, ठीक है? एकदम रटा होना चाहिए टेबल्स, ताकि आप वहाँ जब कैलकुलेशन करने आए ना, तो तुरंत फट ये वैल्यू कर दे। स्क्वायर्स आपको रटे होने चाहिए, क्यूब रूट आपको रटे हुए होने चाहिए। ये सारी चीज़ें देखो एंड यूट्यूब पे भरे पड़े हैं। आप चाहो तो कोई सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है? मैं किसी का यहाँ प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट अगर सब्सक्रिप्शन लेने से क्या होगा कि आप ना उस चीज़ पे बने रहोगे एंड वो कंटिन्यूटी नहीं टूटेगी। कंसिस्टेंस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, तो कंटिन्यूटी नहीं टूटेगी। और अगर फाइनेंशियली थोड़ी इंस्टेबिलिटी है, तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते। बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको बताएंगे कि आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए। बेसिकली मैं बता दी कि बेस जो बेसिक मैथ्स वगैरह के लिए आपको सिद्धार्थ श्रीवास्तव सर का देखना चाहिए। उनका कुछ 60 टू 75 डेज़ का है, रोज़ 1-1 घंटे का लेक्चर है वो। आप उसको देखो एंड शुरुआत से आप उसको पढ़ सकते हो। एंड बहुत सारे और भी बेसिक्स आते हैं, जैसे कि टेबल्स याद करना, जो आपको दिन सुबह रोज़ रटना होगा, ठीक है?
इससे आपकी बेस जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी एंड आप फिर बाकी की जो सिलेबस है वो ईज़िली सॉल्व कर पाएंगी एंड बाकी मॉक टेस्ट दोगे तो उससे स्पीड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो या सो दैट वाज़ जो था मैं एक बता सकती थी, सो ये था एंड ऑल द बेस्ट जो भी अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर दे रहे हैं, ठीक है? और या तो मैं अब ये एग्ज़ाम नहीं दे रही क्योंकि मेरा मेंस में शॉर्ट लिस्ट में नहीं हुई हूँ, तो मैं अब ये एग्ज़ाम अभी नहीं दे रही हूँ, ठीक है? एंड मैं अगले वीडियो में बताऊँगी कि मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरा मेडिकल फील्ड में हो चुका है, ठीक है? मेडिकल फील्ड में मुझे कॉलेज मिल चुका है, तो मैं बताऊँगी कि मुझे क्या मिला है, कहाँ मिला है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट जो भी एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हो एंड yeah, bye bye and subscribe to this channel if you haven't. Bye, goodbye.